हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं यंग था तब मैं ये सोचता था कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे चलती है। ये इंडस्ट्री मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, बट ये नहीं समझ आता था कि इस इंडस्ट्री को कैसे चलाते हैं, एक रियल एस्टेट एजेंट का काम क्या होता है। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बट इसमें एंटर कैसे करा जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगा ये बताने के लिए कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है एज अ एजेंट तो क्या 9 स्टेप्स है, और साथ में आपको मिलेगा एक लास्ट में बोनस स्टेप। हमने एक वीडियो बनाया था लास्ट वीक जिसमें हमने डिस्कस किया था कि दिस करियर इज द वर्ल्ड्स बेस्ट करियर। तो आज हम ये देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में एंटर कैसे किया जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, या अगर आप करियर चेंज के लिए देख रहे हो, या अगर आप फैसिनेटेड हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, तो कीप वॉचिंग। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एन एजेंट। सबसे पहले ये समझते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट क्या करते हैं और उनकी क्या जरूरत पड़ती है। तो ये लोग हेल्प करते हैं इन बाइंग, सेलिंग एंड रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर द एंड यूजर्स एंड फॉर द होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो एक रियल एस्टेट एजेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है इन द ट्रांजैक्शन। ये लोगों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, कितना भी टेक आ जाए, कितना भी चैट जीटीपी आ जाए, इन एजेंट्स को आप इनके रोल से नहीं हटा सकते। तो इसीलिए ये बनता है एक इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन। अब एजेंट बनने के लिए कुछ स्किल्स आप में होनी चाहिए, जिसमें से पहली आती है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड योर नेटवर्किंग स्किल्स, थर्ड इज योर नेगोशिएशन एंड सेल्स स्किल्स। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें आप सीख भी सकते हो, बट अगर आपके अंदर सेलिंग की पावर है तो इस इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। साथ ही बात करते हैं कि ये रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं, इनका जो काम है वो उतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। इसमें लगता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच पाओगे। एक एजेंट का जो रोल होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, जॉइन अ टीम। मेरी सलाह ये है कि इस इंडस्ट्री को समझने के लिए पहले आपको कुछ टाइम के लिए जॉब कर लेनी चाहिए। आपको एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट, एक सक्सेसफुल टीम को ज्वाइन करना चाहिए, समझने के लिए कि ये इंडस्ट्री चलती कैसे है। इवन अगर वो जॉब अनपेड भी हो तो भी कर लेनी चाहिए। अगर आपको मौका मिले एक सक्सेसफुल एजेंट, एक सक्सेसफुल टीम को ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें डरना नहीं। जॉब का फायदा क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि क्लाइंट इंटरेक्शंस कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, लीड जनरेशन कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में, उस लोकल एरिया के मार्केट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आपको जो सीखने को मिलेगा एक जॉब में, वो आपको ऐसा मौका और कहीं नहीं मिलता। तो जॉब कर लेना, भले फ्री में करनी पड़े। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड योर नेटवर्क। रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट योर कनेक्शंस। तो जैसे ही आपको कहीं जॉब मिल जाए उसके बाद स्टार्ट कर दो अपना नेटवर्क बनाना। सबसे पहले आपको शुरुआत करना है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जैसे कि हर बिजनेस के अंदर होता है। तो सबको इन्फॉर्म करना शुरू कर देना कि मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री ज्वाइन कर दी है। अगर आपको कोई भी ज़रूरत है बाइंग की, सेलिंग की या रेंटिंग की, तो मुझे बताओ। ऐसे आपका नेटवर्क बिल्ड होना शुरू होगा। आपके फ्रेंड्स फिर आपको आगे रेफर करेंगे अपने फ्रेंड्स को। बट जब तक उनको नहीं पता होगा, आपको शर्माना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली क्या सोचेंगे कि मैं रियल एस्टेट में एंटर कर गया हूँ। बट आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। साथ ही आपको नेटवर्क बिल्ड करना है विद इन द इंडस्ट्री, दूसरे एजेंट्स के साथ, दूसरे बिल्डर्स के साथ, बड़े टॉप डेवलपर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। और आपको इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू कर देनी है। एक सलाह और दूंगा,
फाइंड द मेंटर। जो एक मेंटर की अहमियत होती है वो हर बिजनेस में बहुत अच्छी रहती है, बट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए जो आपको गाइड कर सके नेटवर्किंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, जो आपके साथ क्लोजली काम करे और आपको सिखाए लाइफ स्किल्स, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड योर डिजिटल आइडेंटिटी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 2024 के अंदर आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा अपना एक पर्सनल ब्रांड। इस पर्सनल ब्रांड के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसको देखो। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि कैसे आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, कैसे आपको कंटेंट क्रिएट करना है ऑन रेगुलर बेसिस, कैसे आप कंसिस्टेंटली अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाओगे, जिसका मतलब है आपकी रेप्यूटेशन, आपकी गुडविल, जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही पर्सनल ब्रांड के साथ साथ आपको बनाना है अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस। जितने भी आज के टाइम पे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहाँ पर आपको अपनी बनानी है प्रेजेंस, सो दैट कस्टमर्स आपको ढूंढ पाए, कस्टमर्स आप तक पहुँच पाए, और इससे अच्छी लीड जनरेशन नहीं हो सकती। थर्ड, आपको सीखना है मार्केटिंग। इसी डिजिटल आइडेंटिटी के अंदर आपको ये सीखना है कि कैसे लीड जनरेशन करनी है फ्रॉम डिजिटल प्रेजेंस, कैसे आपको एसईओ के साथ, कैसे आपको पेड मार्केटिंग के साथ अपनी लीड जनरेशन करनी शुरू करनी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लीड जनरेशन के बिना आप किसको सर्व करोगे। पॉइंट नंबर 5, लर्न एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। अपने करियर के शुरुआत में आपको जोर देना चाहिए अपनी लर्निंग के ऊपर। अगर आप इस इंडस्ट्री में नया नया एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लर्निंग में क्या क्या आता है, आपको सीखना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, लोकेशंस के बारे में, अपने आसपास के एरिया के बारे में, किस लोकेशन पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं, क्या मार्केट ट्रेंड्स है, कौन सी मार्केट ऊपर जाने वाली है, कौन सी मार्केट स्लो हो रही है। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आजकल सीखने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि एक चैनल, हमारा ही चैनल रियल टॉक्स, ऐसे चैनल्स ज्वाइन करो यूट्यूब के ऊपर और इस इंडस्ट्री के बारे में सीखो। बहुत सारे लोग इस समय आपको कंटेंट के थ्रू सिखाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है टेक। आपको टेक के बारे में सीखना है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो पूरा डिजिटल है। अगर आप इस इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप शुरू में ही टेक को साथ में लेके चलो, क्योंकि पुराने लोग इस समय टेक यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सीखो नए नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्या नई इनोवेशंस हो रही हैं इस इंडस्ट्री में, प्रॉप टेक के अंदर क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं। उससे क्या होगा, आपको मिलेगा किक स्टार्ट। अपने शुरुआत में ही अगर आप टेक से जुड़ जाते हो तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हो। पॉइंट नंबर 6, बिल्ड योर रूटीन। जैसे कि सभी करियर के साथ है, इस करियर में भी अगर आप अपनी हैबिट्स बनाते हो, अपनी रूटीन्स बनाते हो, तो आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। यहाँ पर आपको करना है अपना डे इन एडवांस पूरा का पूरा प्लान। एक रात पहले अपने अगले दिन का प्लान बनाओ। इससे क्या होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा और हार्ड वर्क करने के लिए आपको मौका मिलेगा। आपको क्या करना है, अपने लिए गोल सेट करने हैं और अपना डेली प्लान जो बनाओ उसको पूरा स्टिक करो। अपने प्लान के ऊपर आपको स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बोला है कि मैं 100 कॉल करूँगा, तो आपको शुरुआत में 100 कॉल करनी है। अगर आपके पास साइट विजिट्स हैं, क्लाइंट इंटरेक्शंस हैं, तो वो आपको पहले ही प्लान करनी है। एक छोटी सी टिप और देता हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपकी अपीयरेंस और आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जैसे ही आप घर से निकलो, यू शुड बी प्रॉपरली ग्रोम्ड, एंड योर क्लोथ्स एंड ड्रेस अप मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है क्लाइंट के साथ, वो आज भी मैटर करता है, तो टेक दिस इन माइंड। पॉइंट नंबर 7, प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगी। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है।
जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है एज अ रियल एस्टेट एजेंट। तो कस्टमर सर्विस ही आपका काम है। इस इंडस्ट्री में आपको सिर्फ बातें करनी है और कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, लंबी सोचो, तो आप शॉर्ट टर्म में मार नहीं खाओगे। अगर आप सोचते हो कस्टमर के बारे में, उसके फायदे के बारे में और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में, तो आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। इस इंडस्ट्री में मैंने जो देखा है ना, लोग बहुत छोटी सोच लेकर आते हैं, बहुत कम टाइम के बारे में सोचते हैं, बट वो एक रॉन्ग अप्रोच है। हमेशा लंबी सोच रखो, लंबा विजन रखो। एक कस्टमर जो आपको रेफरेंस देगा, उससे आपको 10 कस्टमर और मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखो कि सबसे अच्छी लीड जनरेशन जो होती है वो रेफरल की लीड जनरेशन होती है। उसको क्लोज करना भी आसान होता है और वो जल्दी क्लोज हो जाती है। तो लंबा सोचो। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कस्टमर सर्विस बेस्ट देनी है और बाकियों से अपने आप को अलग करना है। पॉइंट नंबर 8, ऑलवेज ऑन द गो। आपने देखा होगा एजेंट्स हमेशा गाड़ी में रहते हैं या वो साइट पे रहते हैं, तो आपको भी वैसे ही करना है। ये एक डेस्क जॉब नहीं है। यहाँ पर आपको ऑफिस के अंदर बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। या तो आप क्लाइंट के साथ मिल रहे हो फेस टू फेस, या आप क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखा रहे हो और आप रोज़ आपको बाहर रहना है। क्लाइंट की लीड जनरेशन कहीं से भी हो सकती है, किसी कैफे से, किसी पार्टी से, किसी एसोसिएशन मीटिंग से, कहीं पर भी आपको क्लाइंट मिल सकता है। तो जितना आप आउट रहोगे, आउट इन द सेंस डिजिटली भी और प्रेजेंस वाइज भी, जितना आप लोगों से मिलोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करोगे, उतना आपका करियर ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऑफिस में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका मोबाइल आपके पास है, एक टैब ले लो और हमेशा अवेलेबल रहो। कस्टमर को जब भी ज़रूरत है, आप अवेलेबल होने चाहिए। पॉइंट नंबर 9, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। शुरुआत में आप बेस्ट नहीं हो सकते, बट यू हैव टू गेट बेटर एवरी डे। बेटर होने के लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन नेगोशिएशन, प्रैक्टिस इन कोल्ड कॉलिंग, प्रैक्टिस इन फेस टू फेस मीटिंग। यू हैव टू प्रैक्टिस इन द साइट विजिट। कैसे आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, ये सब आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। किताबें पढ़ने से नहीं होगा। प्रैक्टिकल जब आप करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे, उतना आप बेटर होते जाओगे। जितना आप कम्युनिकेशन ज़्यादा करोगे, उतना आप इसमें बेटर होते जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आती है इस इंडस्ट्री में, वो है फॉलो अप। फॉलो अप, फॉलो थ्रू, फॉलो बैक। इसको मैं बोलता हूँ 3F। ये बहुत ज़रूरी है और वो प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। अब बोनस टिप मेरी तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस से। मेरा ये मानना है कि 2 साल पहले जॉब करो, 2 साल चीज़ें सीखो, समझो, और उसके बाद आपको जब लगे कि ये इंडस्ट्री आपके लिए है, तब आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप जॉब में कंटिन्यू रहो या आप अपना काम खोल लो। अपना काम खोलना बहुत आसान है, बट उसके लिए रेरा ज़रूर ले लेना। अपना काम जब भी आप खोलो, गेट अ लाइसेंस प्रॉपर, अपने स्टेट के जितनी भी कंप्लायंसेस है उसको पूरी करो एंड स्टार्ट योर ओन वर्क। अब मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मैं भी एक दिन आप ही की तरह फैसिनेट हुआ इस इंडस्ट्री से, और मेरे को लगा कि यार देखना चाहिए कैसे ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलती है। उसके लिए जो मैंने आपको सलाह दी, मैंने भी पहले जॉब करी, 2 साल इस इंडस्ट्री को देखा, समझा और अपना नेटवर्क बिल्ड करा। 2 साल के बाद से मैं 17 साल हो गए हैं, मैं यही काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। और जो भी मैंने आज आपको टिप्स दिए, वो सब अपने एक्सपीरियंस से दिए, कहीं किताब से पढ़ के नहीं दिए। मैंने अपना नेटवर्क बनाया, मैंने अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनाई, हमने एक ब्रांड क्रिएट किया, एक फैमिली बिजनेस क्रिएट किया, और आज 17 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ही लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और नीचे कमेंट करो। अगर आपको लगता है इससे किसी को फायदा मिलेगा तो उसके साथ इसको शेयर करो। हम देते हैं हर मंडे आपको एक नया वीडियो अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। स्टे ट्यून्ड।